एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहां आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती, गाली दे देती। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो, तो वह कहेंगी कल की छोकरी आकर मेरे को उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उसके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो यह सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू, वहाँ क्यों जा बैठी? लड़की ने कहा कि बोलो, काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बताएं, तू वहाँ क्यों जा बैठी? लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही हैं और किसके पास बैठूं? मेरे पिताजी ने कहा था कि हमारे वहाँ घर के रिवाज नहीं चलेंगे, वहाँ तो तेरे ससुराल के रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसीलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा? वह बोली कि दादी जी कहती हैं कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो मैं सेवा ही मान लूँ। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी? वह बोली, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये ठीकरी क्यों क्यों इकट्ठी की हैं? लड़की ने कहा, आप दादाजी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो, इसीलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तू मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या? मेरे पिताजी ने कहा कि तेरे वहाँ की रीत चलेगी, यह रीत थोड़े ही है, तो आप फिर ठीकरी में क्यों देती हो? थाली कौन मांझे? थाली तो मैं मांझ दूंगी, तो तू थाली में दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन, कंकड़ वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लाकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देखती हो? मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाता है। ऐसा भोजन देने की कोई रीत थोड़ी ही है, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो? पहले भोजन कौन दे? आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी, तो तू पहले भोजन दे दिया कर। अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताजी खिचड़ी, ताजा फुल्का, दाल साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, उसमें बंधनवार भी की तरह मूंछ नीचे लटकती है। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देखती हो? देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए। ऐसी खाट थोड़ी ही दी जाती है, यह तो टूट जाने से ऐसी हो गई है, तो दूसरी क्यों नहीं बिछाती? तू बिछा दे दूसरी। आप आज्ञा दो तो मैं दूसरी खाट बिछा दूँ। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रहे थे। सास ने पूछा कि क्या देखती हो? देखती हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए। फिर वही बात, कपड़ा ऐसे थोड़ी ही दिया जाता है, या तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दे क्या? तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसीलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी रखें। आपको यह कहानी कैसी लगी? मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।